समस्याएं आपको झेलनी पड़ती हैं यहाँ पे? समस्या तो इतनी है कि नरक में रह रहे हैं, जोधपुर में नहीं रह रहे। देखो आप 10 मिनट खड़े होके यहाँ कितने वाहन निकलते हैं, हज़ारों की संख्या में वाहन। हज़ारों की संख्या में, और ये हाल है इसका। ये रोड और मेन रोड पैरेलल रोड है, बिल्कुल पैरेलल रोड है वो। इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर किस पे ध्यान देगा? पूरा जोधपुर का ये तो हार्ट ऑफ द सिटी है। हार्ट ऑफ द सिटी किसको कहते हैं? आदमी निकलते हैं, दुनिया भर का रश पड़ा होता है, 12 2 ढाई बजे तक यहाँ से रश नहीं उठता है। जो भी नगर निगम वाले आते हैं, जितना उसको लिया उतना लिया, बाकी वैसे का वैसा छोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ से जो भी बकरे मीट मच्छी की जो है वो सब। हाँ, सोस्ती गेट मेन जोधपुर का हार्ट सेंटर है। सोस्ती गेट का नाम है। दुनिया फॉरेनर वगैरह भी आते हैं तब बहुत ये लोग सब मुंह दबा के या नाक अंदर दबा के फिर निकलते हैं। ये सब लोग फॉरेनर आते हैं, जो भी यहाँ से देखते हैं वो यहाँ की फोटो खींच के ले जाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए भारत की हमारा भारत में देखो, भारत का ये हाल है। 15 से 20 बार कंप्लेंट डाल दी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रधानमंत्री हेल्पलाइन पे भी हमने इसके कंप्लेंट में 3 से 4 बार बीमार पड़ते हैं। इसकी वजह से हम आके देखोगे तो फुल कचरा, यहाँ पे चलने की जगह नहीं रहती है, एक गाड़ी नहीं निकल जाती। उसके वजह से काफ़ी बार तो यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं लोगों के। कुछ लोग कचरे में गिरते हैं, कुछ लोग इधर गिरते हैं, स्लिप हो जाती का कचरा है मैम। पूरा सोस्ती गेट त्रिपोलिया बाजार अंदर से सारी सिटी का सिलावटों के पास का सारा कचरा यहीं लोग लाके डालते हैं। हम मना भी करते हैं पर मैम कोई मानता नहीं है। ये कहते हैं कि आप कौन होते हो कहने। नहीं हो गया, सारा दिन इधर बदबू आती है, आप कैसे बैठते हो? हम तो 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते हो और सारा दिन बैठते हो। हम बोल दिया नगर निगम वालों को, आते हैं देखते हो। शाम को हम फिर कचरा लगाएंगे, ये उठाएंगे, साफ करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, बस यही काम रहेगा हमारा भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं बसंती परमार। आप मेरे पीछे एक बार ये नज़र डालिए, आपको यहाँ पर ये क्या दिखाई देगा? यहाँ पर सिर्फ कूड़ा कचरा और सीवरेज का गंदा पानी, जो मुख्य सीवरेज का गंदा पानी ही आपको नज़र आएगा। और आज मैं जोधपुर के सोस्ती गेट पर खड़ी हूँ, जो एमजी हॉस्पिटल का मुख्य मार्ग है और ये मुख्य सड़क है जिसकी ये स्थिति है। और देखिए अब निगम जो है, नगर निगम की जो आंखें हैं वो शायद इस क्षेत्र की तरफ नहीं खुली है। उनको ये क्षेत्र जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। और ये पहला ये एक क्षेत्र ही नहीं जोधपुर का, बल्कि कई ऐसी जगहें हैं जिनकी ये स्थिति है और ये हाल है। लगातार निगम की जो लापरवाही है वो नज़र आ रही है। हाल ही की अगर बात करें तो कल ही ऐसी एक निगम की लापरवाही सामने आई थी, जहां आवारा पशु द्वारा एक राहगीर महिला को, एक सांड द्वारा राहगीर महिला को जो है वो घायल कर दिया गया था। लेकिन लगातार निगम जो है वो ऐसे कई हादसों को देखकर भी आंखें बंद की हुई है। और देखिए अब आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे जी, यहाँ पर सिर्फ आपको ये सीवरेज का गंदा पानी और सिर्फ ये कचरा ही कचरा नज़र आएगा। स्थानीय लोग जो है वो कई स्थानीय लोगों द्वारा कई बार शिकायतें दर्ज करवाई जाती थी, लेकिन उनकी जो शिकायतें हैं वो दबी की दबी ही रह जाती। और वही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को नहीं, आने जाने वाले राहगीर जो है उन्हें भी कई ऐसे परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि सोस्ती गेट का ये प्रमुख मार्ग है जहां पर रोज़ाना करीबन हज़ारों की संख्या में जो है वो राहगीर यहाँ से गुजरते हैं और उन्हें कई ऐसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो देखिए, और वही नहीं बल्कि निगम की लापरवाही यहीं तक नहीं नज़र आती है। आगे मुख्य सड़क जो है, करीबन 1 किलोमीटर सड़क जो है वो भी आपको टूटी फूटी ही नज़र आएगी। कई बार शिकायतें दर्ज करवाई जाती थी, लेकिन शिकायतें जो है वो शिकायतें बनकर ही रह जाती थी। तो देखिए ये आप मेरे पीछे ये सारा देखिए कचरा, ये लगातार जब भी हम यहाँ से गुजरे हैं ये हमें बस ऐसा ही नज़र आता है, कचरा वहीं का वहीं रहता है। निगम आती है और कुछ चंद कचरा जो है वो उठाकर ले जाती है, लेकिन इनकी जो ये समस्या है वो वही के वही। स्थानीय लोग हैं कि उनका क्या कहना है, वो कोई समस्याओं से कितने साल से मेन बाजार जोधपुर सोस्ती गेट का है। यहाँ से दिल्ली के लाखों आदमी निकलते हैं, दुनिया भर का रश पड़ा होता है, 12 2 ढाई बजे तक यहाँ से रश नहीं उठता है। जो भी नगर निगम वाले आते हैं, जितना उसको लिया उतना लिया, बाकी वैसे का वैसा छोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ से जो भी बकरे मीट मच्छी की जो है वो सब, और हम इतने परेशान हैं। गटर का जो आपको दिख रहा है पानी, ये जो है आता है खोलता हल्का सा, पूरा अंदर से सफाई नहीं करता है। और वापस ऐसा है कि 15-20 साल से हमने देखा हुआ है ये कि इसको आप बोलते हैं कचरा गिरने की जगह भी नहीं है, इन्होंने डब्बा बनाया हुआ है बिना मालूम। ऐसे ही ये कचरा डालने की जगह नहीं। अच्छा, तो आपने कई बार
शिकायतें भी दर्ज करवाई हो? हमने कई बार डाला है, उस पर शिकायतें की हैं, डाला, कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ ही पता नहीं, कोई जवाब नहीं होता है, कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए यहाँ पर और भी जो लोग हैं उनसे भी बात करी थी। और यहाँ पे जो ये कचरा लगा रहता है, इतनी भयंकर बदबू आती है, मरे जानवर पड़े रहते हैं। और इधर क्या है कि एक तो आवागमन के साधन पर्याप्त नहीं, एक जगह है, 2-2.5 इंच की गली है, इसके अंदर और सफाई बराबर टाइम पे नहीं होती है। यहाँ पे जानवर की बॉडी वगैरह सब ये यहीं पड़ी रहती है, हटाते नहीं है लोग यहाँ। मतलब पूरे शहर का जो कचरा है वो सब यहीं पर नजर आता है। हाँ, ज़्यादातर एरिया का कचरा सब यहीं डाल। और देश विदेश के लोग आते हैं और इसकी ये स्थिति है आज। हाँ, सोस्ती गेट मेन जोधपुर का हार्ट सेंटर है। सोस्ती गेट का नाम है, दुनिया फॉरेनर वगैरह भी आते हैं तब बहुत ये लोग सब मुंह दबा के या नाक अंदर दबा के फिर निकलते हैं, इनका नाम खराब होता है यहाँ। जो फॉरेनर आते हैं, जो भी यहाँ से देखते हैं, वो यहाँ की फोटो खींच खींच के ले जाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए भारत की हमारा भारत में देखो, ये भारत का ये हाल है। दिल्ली के यहाँ से 1-2 बंदा गिरते हैं, यहाँ पे रोज 2 बंदे गिरते हैं, कोई इस तरह की बात सुनाई नहीं होती यहाँ पे। तो ये जो सड़क है ये महात्मा गांधी अस्पताल जाने का मुख्य ये मार्ग है। आपके मेन महात्मा गांधी की पिछड़ी रोड है ये, और त्रिपोलिया बाजार को जोड़ती है, नई सड़क को जोड़ती है रोड है ये। और यहाँ पे दिल्ली के इलाका आदमी निकलता है और ट्रैफिक जाम होता है कचरे के कारण, बिल्कुल ही। लगातार यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या हाँ, ट्रैफिक के कचरे के कारण समस्या रहती है, जाम हो जाता है, लोगों को एक जगह मिलती नहीं निकलने के लिए, कचरे के चक्कर में ट्रैफिक जाम रहता है। तो इस कचरे से कई बीमारियां भी उत्पन्न होती है। आप यहाँ पर काम करते तो आप इस बीमारियों से जूझते हैं। मैडम, हम तो बीमारी तो हम जाए कहाँ, काम तो करना यही है, तो इसी जगह हमें करना आना ही पड़ेगा। अब जब क्या करें, जब सुनवाई नहीं होती तो हम बैठना तो पड़ेगा, कमाना तो पड़ेगा ना, इसलिए हम बैठना पड़ता है हमें यहाँ पे। लेकिन बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव के लिए जेडीए में जो शहरी सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया, उसमें कहा गया है कि शहरवासी अपनी जितनी भी जेडीए से संबंधित समस्याएं हैं वो लेकर आइए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा मैडम, मेरे को तो अभी 4-5-10 साल हो गए, दिखता कुछ नहीं दिख रहा है, जैसा एज इट इज देख रहा हूँ मैं। मान लिए हमने भी उसी तरह से आपने सोच लिया कि जब होगा जब हो जाएगा काम, क्या करें। देखिए यहाँ पर और भी भैया, इनसे भी बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। मेरी यहाँ सुरूज इलेक्ट्रॉनिक नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। से 20 बार कंप्लेंट डाल दी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रधानमंत्री हेल्पलाइन पे भी हमने इसके कंप्लेंट, महीने में 3 से 4 बार बीमार पड़ते हैं। इसकी वजह से हमारे घर वाले भी पछताते हैं कि बीमार हॉस्पिटल दो हॉस्पिटल है, दोनों हॉस्पिटलों का भी कचरा यहीं आता है। और यहाँ पे मोमडनों की मीट वगैरह की दुकानें हैं, उसका भी सारा कचरा यहीं आता है मैम। शाम के टाइम आप आके देखोगे तो फुल कचरा, यहाँ पे चलने की जगह नहीं रहती है, एक गाड़ी नहीं निकल जाती। उसके वजह से काफ़ी बार तो यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं लोगों के, कुछ लोग कचरे में गिरते हैं, कुछ लोग इधर गिरते हैं, सारे एक्सीडेंट होते हैं। महीने में 1 या 2 एक्सीडेंट तो फिक्स होते हैं मैम। मतलब इस जगह पर एक कचरे से हजारों समस्याएं उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल मैम, ये सारे सिटी का कचरा है मैम, पूरा सोस्ती गेट त्रिपोलिया बाजार, अंदर से सारी सिटी का, सिलावटों के पास का सारा कचरा यहीं लोग लाके डालते हैं। हम मना भी करते हैं पर मैम कोई मानता नहीं है। ये कहते हैं कि आप कौन होते हो कहने वाले, हम कहते हैं ये मेरा एरिया नहीं है, ये मेरा एरिया नहीं है। तो हमने तो एक बार कलेक्टर में भी जाने की कोशिश, पहुंचाएंगे। बिल्कुल मैम, अभी बहुत टाइम हो गया मैम इसको से झेलते हुए, अब इसको कलेक्टर के पास पहुँचाएंगे। काफ़ी टाइम, कुछ 2-3 मंथ पहले कलेक्टर साहब भी यहाँ से निकले, इसको देख के इग्नोर करके निकले। यूँ नहीं, अब देखा है तो साफ़ सफाई रखवाई, कोई लेना देना नहीं है कलेक्टरों का, कोई लेना देना नहीं है। वोट लेने आते हैं उस टाइम बोलते हैं साफ़ सफाई करवाएंगे, कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी देखकर अनदेखा कर दिया। बिल्कुल। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल यहाँ से हमारे सामने से इस चौकी में आए थे कोई काम से, उसकी वजह से यहाँ से गुजरे, 2-3 बार निकले हैं तो भी इन्होंने देख के अनदेखा किया। कोई उनका कोई मतलब साफ़ सफाई की शॉप है। तो इन कचरे की वजह से कस्टमर्स भी होते हैं जिनको इतनी गंदी आते हैं और ये बोलते हैं, आप कहते नहीं हो गया सारा दिन ये इधर बदबू आती है, आप कैसे बैठते हो? हम तो 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते हो और सारा दिन बैठते हो। हम बोल दिया नगर निगम वाले हैं और काम कुछ भी नहीं होता है इधर। मतलब जिम्मेदार जो है वो लगातार अपनी जिम्मेदारियों से भाग ही रहे हैं और हम भी इधर, ये अभी भी देखो आपके सामने कचरा पड़ा है। ये अभी शाम को हम फिर कचरा लगाएंगे, ये उठाएंगे, साफ करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, बस यही काम रहेगा हमारा भी। सुबह को आते हैं, थैली उड़ के आती है और आपस से हम झाड़ू लगा के यहाँ फेंकते हैं, फिर आपस उड़ के शाम को फिर आ जाती है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, पीछे देखिए ये वीडियो किस तरीके से आपको पूरा यहाँ पर कचरा ही कचरा नज़र आएगा। सीवरेज का जो गंदा पानी है वो यहाँ से जा रहा है, राहगीर जो है उन्हें भी परेशान। तो यहाँ पे घर है। अच्छा, तो फिर कितनी समस्याएं आपको झेलनी पड़ती है यहाँ पे? समस्या तो इतनी है कि नरक में रह रहे, जोधपुर में नहीं रह रहे। और इतना मोदी जी का शासन होते हुए हम लोग
जहां सरकार कह रही है कि जोधपुर का इतना विकास हो गया, नवनिर्मित एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, ब्रिजेस का निर्माण किया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही है। हमारे लिए सब झूठ है, सब झूठ है। ये यहाँ देखो आप 10 मिनट खड़े होके यहाँ कितने वाहन निकलते हैं, हजारों की संख्या में वाहन। हजारों की संख्या में। और ये हाल है इसका, ये रोड और मेन रोड पैरेलल रोड है, बिल्कुल पैरेलल रोड है वो। इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर किस पे ध्यान देगा? पूरा जोधपुर का ये तो हार्ट ऑफ द सिटी है, हार्ट ऑफ द सिटी किसको कहते हैं। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। जोधपुर ने कभी शिकायत भी दर्ज करवाई होगी? नहीं, किससे करूं, किससे करूं ये तो बताओ, कोई डिपार्टमेंट तो बताओ कि किससे करूं जाके शिकायत। कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ सुबह आके देखो आप, यहाँ किस ढंग से ट्रैक्टर लगता है। जो ये कचरा उठाते हैं ना मजबूरी में, ये जो मजबूरी में कचरा उठाते हैं कि यार यहाँ से रोड जाती है और ये इसलिए वो लोग उठाते हैं, और किस ढंग से उठाया हुआ है वो आप देखिए। निगम अपने काम से ही पीछा छुड़ा रही है। अरे वो इस ढंग से ऐसे ट्रैक्टर खड़ा करेंगे या बीच सड़क पे ये चलेगा, चाहे तो वो ढंग से खड़ा कर सकते हैं, चाहे तो ढंग से खड़ा। 2 दिन खराब होगी, फंसा हुआ उसको भी, उस दरवाजे को भी तोड़ दिया। मतलब किससे शिकायत करें? इसी समस्या को लेकर देखिए राहगीर भी हैं, वो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है, राहगीर जो है वो परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, अनदेखा कर रही है। 70 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, समझ रहे हैं आप, 70 सालों से देख रहा हूँ। लेकिन अभी पिछले 20 सालों से इसको डंपिंग स्टेशन बना दिया गया। दिखने में तो ये डंपिंग यार्ड ही लग रहा है। तो देखिए अब आप ये समस्याएं तो सुन ही चुके होंगे कि किस तरीके से लोग जो है वो अपनी आप बीती बता रहे कि उन पर क्या बीत रही है। ये अंकल थे, इनका यहाँ पर मकान है, लेकिन वो उनका कहना है कि 80 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, 80 साल से मैं यही नज़ारा देख रहा हूँ, ये खूबसूरत नज़ारा जो पूरा शहर देख रहा है। लोग आ रहे हैं, जिला कलेक्टर आ रहे हैं, प्रशासन आ रहे हैं, उस खूबसूरत नज़ारे को देख रहे हैं और देखकर अनदेखा करके चले जाते हैं। लेकिन अब ये जो निगम की जो ये लापरवाही है वो ज़्यादा देर नहीं दिखी जाएगी। वो द्वारा कई शिकायतें दर्ज करवाई गई है, लेकिन शिकायतों का निवारण नहीं किया गया है। तो देखिए चुके होंगे। अब आपका क्या कहना है कि ये जगह जो है निगम अपना काम करेगी या नहीं?